आज हम सभी क्लास 12 बायोलॉजी के उन प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं जो परीक्षा में, बोर्ड के परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ क्या है। ऑप्शन दिया है, केवल शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य, केवल प्रजनन अंग का स्वास्थ्य, और चौथा ऑप्शन दिया है प्रजनन क्षमता। इसमें ऑप्शन होगा शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार वही व्यक्ति स्वस्थ है जो शारीरिक रूप से स्वस्थ है, भावनात्मक रूप से स्वस्थ है, व्यवहारात्मक रूप से स्वस्थ है और सामाजिक रूप से स्वस्थ है, उसी व्यक्ति को ही स्वस्थ माना जाएगा। दूसरा प्रश्न, आइए दूसरा प्रश्न हल करते हैं। दिया है दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग पूरी तरह से साध्य यानी क्यूरेबल नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है सिफिलिस, दूसरा ऑप्शन दिया है गोनोरिया, तीसरा ऑप्शन दिया है एड्स और चौथा ऑप्शन दिया है क्लैमिडियासिस। इसमें तीसरा ऑप्शन जो है यानी एड्स जो है यौन संचारित रोग पूरी तरह से साध्य नहीं है, यानी एड्स नामक जो बीमारी है यह ऐसी बीमारी है जो पूर्ण रूप से खत्म नहीं की जा सकती, यानी इसका इलाज संभव नहीं है। आइए अब तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। दिया है प्रश्न, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया। पहला ऑप्शन दिया है 1951, सेकेंड ऑप्शन दिया है 1961, थर्ड ऑप्शन दिया है 1971 एंड फोर्थ 1981। इसमें ऑप्शन कौन सही है? 1951। भारत में 1951 के समय में परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है सहेली। सहेली क्या है? एक गैर स्टेरॉइड मौखिक गर्भ निरोधक गोली, बी ऑप्शन दिया है एक प्रकार का कंडोम, सी ऑप्शन दिया है अंतर गर्भाशयी युक्ति और चौथा ऑप्शन दिया है, डी ऑप्शन दिया है बद्धकरण की विधि। इसमें ऑप्शन जो है ए ऑप्शन सही है, यानी सहेली जो है एक गैर स्टेरॉइड मौखिक गर्भ निरोधक गोली है जो लखनऊ में बनाई गई। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न दे रहा है उल्बवेधन तकनीक का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन दे रहा है हृदय रोग, दूसरा भ्रूण का लिंग और आनुवांशिक विकार, तीसरा पीलिया और चौथा ऑप्शन दे रहा है इनमें से कोई नहीं। इनमें कौन सा ऑप्शन सही आपको दिख रहा है? इसमें जो है उल्बवेधन तकनीक का उपयोग जो है भ्रूण का लिंग और आनुवांशिक विकार के परीक्षण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, छठवां प्रश्न दे रहा है शुक्राणुओं की गतिशीलता और निषेचन क्षमता को कम करना पुरुषों में नसबंदी की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यानी पुरुषों की नसबंदी को
क्या कहते हैं? पुरुषों के नसबंदी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया है ट्यूबेक्टोमी, बी ऑप्शन दिया है वेस्कोटोमी, सी ऑप्शन दिया है हिस्टेरोटॉमी और डी ऑप्शन दिया है ओवरिक्टोमी। इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? वेस्कोटोमी ऑप्शन सही है। वेस्कोटोमी जो है पुरुषों के निषेचन क्षमता को कम करता है, ठीक, यानी हम कह सकते हैं सरल भाषा में कि पुरुषों के नसबंदी को वेस्कोटोमी कहते हैं। पुरुषों के नसबंदी को वेस्कोटोमी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को भारत सरकार द्वारा कानूनी मान्यता कब दी गई? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को भारत सरकार द्वारा कानूनी मान्यता कब दी गई? इसका ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन दिया है 1951, दूसरा 1971, तीसरा 1981, 2000, चौथा ऑप्शन दिया 2001। इसमें बी ऑप्शन सही है 1971। अगला प्रश्न दिया है परखनली शिशु यानी टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? परखनली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन दिया है ZIFT, दूसरा दिया है गिफ्ट, तीसरा IUI और चौथा ऑप्शन दिया है AI। इसमें कौन सा ऑप्शन सही आपको दिख रहा है? इसमें पहला ऑप्शन जो है आपका सही है, यानी परखनली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम में ZIFT तकनीक का उपयोग किया जाता है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। परखनली शिशु में जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर तकनीक का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है गिफ्ट। अगला प्रश्न है गिफ्ट GIFT गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर विधि का उपयोग उन महिलाओं के लिए किया जाता है, ऑप्शन दे रखा है, जो अंडे उत्पन्न नहीं कर सकती, जो निषेचन नहीं कर सकती, और तीसरा ऑप्शन दिया है जिनका गर्भाशय भ्रूण धारण नहीं कर सकता, और चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है सही? इसमें ऑप्शन ये सही है, यानी वे महिलाएं जो अंडे उत्पन्न नहीं कर सकती उनके लिए गिफ्ट विधि का उपयोग किया जाता है, यानी गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर विधि का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दिया है देखिए 11 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है दूध पिलाने वाली महिलाओं में प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधि क्या कहलाती है? ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन दिया है लैक्टेशनल एमेनोरिया, बी ऑप्शन दिया है बैरियर विधि, सी ऑप्शन दिया है विथड्रॉल विधि और डी ऑप्शन दिया है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, यानी लैक्टेशनल एमेनोरिया जो है वो प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधि है, यानी वे महिलाएं जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं वह बच्चे के जन्म के कुछ समय तक प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधि कहलाती है, यानी उस समय तक वह गर्भवती होने से बच सकती हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है? ए ऑप्शन दिया है मृत्यु दर में गिरावट, बी ऑप्शन दिया है जन्म दर में वृद्धि, सी ऑप्शन दिया है बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, डी ऑप्शन दिया है उपरोक्त सभी। इसमें कौन सा ऑप्शन आपको सही दिख रहा है? इसमें ऑप्शन जो है डी सही है, यानी जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण
मृत्यु दर में गिरावट भी है, जन्म दर में वृद्धि भी है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी हैं, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, महिला नसबंदी को क्या कहते हैं? वेस्कोटोमी, ट्यूबेक्टोमी, एप्टोमी, कास्ट्रेशन। आपको पहले ही, इससे पहले क्वेश्चन आया था कि पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं, तो वेस्कोटोमी कहते हैं। और यहाँ पे प्रश्न आया है महिला नसबंदी को क्या कहते हैं, तो ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। 14 नंबर प्रश्न है, एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पहला ऑप्शन दिया है कंडोम का उपयोग, दूसरा ऑप्शन दिया है अनजान साथी से परहेज, तीसरा ऑप्शन दिया है स्वच्छता और चौथा ऑप्शन दिया है उपरोक्त सभी। इसमें से आपको क्या दिख रहा है? लगभग सभी विकल्प जो हैं हमें एसटीडी रोग से बचने में मदद करते हैं। यानी हमें संबंध बनाते समय कंडोम का उपयोग करना चाहिए, अनजान साथी से संबंध स्थापित करने से बचना चाहिए, स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए और ऑप्शन डी जो दिया है यानी उपरोक्त सभी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गोनोरिया 15 नंबर प्रश्न है। गोनोरिया जिसे सुजाक रोग कहते हैं, सुजाक रोग किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, प्रोटोजोआ के कारण, कवक के कारण। तो ये ऑप्शन जो है ये सही है, बैक्टीरिया के कारण। गोनोरिया रोग यानी सुजाक रोग जो है महिलाओं में होता है, किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण होता है। सुजाक रोग यानी गोनोरिया रोग जो है बैक्टीरिया जनित रोग है और महिलाओं में होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 16 नंबर प्रश्न जो है कर विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, दूसरा ऑप्शन दिया है 11 जुलाई, तीसरा ऑप्शन दिया है 1 दिसंबर और चौथा ऑप्शन दिया है 16 दिसंबर। यानी कब मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस? 11 जुलाई। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। याद रखिएगा विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 17 नंबर प्रश्न है ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है? पहला ऑप्शन दिया है गर्भपात के लिए, दूसरा ऑप्शन दिया है बांझपन यानी इनफर्टिलिटी के उपचार के लिए, तीसरा ऑप्शन दिया है जनसंख्या नियंत्रण के लिए, चौथा ऑप्शन दिया है लिंग चयन के लिए। तो ART यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है बांझपन यानी इनफर्टिलिटी के उपचार के लिए किया जाता है। इसमें बी ऑप्शन आपका सही है। ART का उपयोग यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बांझपन के उपचार के लिए किया जाता है। यानी मेल और फीमेल दोनों में ART टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। आइए देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। कर सिफिलिस किस जीवाणु से होता है? ए ऑप्शन दिया है ट्रिपोनेमा पैलिडम, बी ऑप्शन दिया है विब्रियो कोलेरा, सी ऑप्शन दिया है HIV और डी ऑप्शन दिया है साल्मोनेला। तो आपको मैं बता दूं साल्मोनेला नामक जीवाणु जो है वह मियादी बुखार यानी टाइफाइड का जीवाणु है, HIV यानी एड्स का जीवाणु है, विब्रियो कोलेरा यानी कोलेरा का है। तो इसमें ट्रिपोनेमा पैलिडम जो है वह सिफिलिस जीवाणु से होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 19 नंबर प्रश्न देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन जो है पूछ रहा है, फुल नेम पूछ रहा है। MTP का पूर्ण रूप क्या है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, बी ऑप्शन दिया है मैटरनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोवेंशन, सी ऑप्शन दिया है मेनेस्ट्रुअल साइकिल ट्रेनिंग यानी MCT का फुल नेम मेनेस्ट्रुअल साइकिल ट्रेनिंग प्रोग्राम और डी ऑप्शन दिया है मदर टेरेसा प्रोजेक्ट। यानी इसमें MTP का पूर्ण नाम क्या है?
तो इसमें ऑप्शन आपका जो है ये सही है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी का फुल नेम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव जनसंख्या वृद्धि की अवस्था चल रही है, स्थापना प्रवस्था, चार घातांकी प्रवस्था, सी ऑप्शन दिया है, चार घातांकी प्रवस्था कॉमा स्थिर अवस्था में जा रही है, और डी ऑप्शन दिया है स्थिर अवस्था। तो इसमें ऑप्शन जो है मानव जनसंख्या वृद्धि की अवस्था इस समय चल रही है चार घातांकी प्रवस्था और स्थिर अवस्था में जा रही है। ये सभी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। कोई क्वेश्चन जो है 3 बार का पूछा गया है, कोई 5 बार, कोई 6 बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।